है ब्लॉक डायग्राम प्रोडक्शन के अंदर। नाउ इन दिस लेक्चर अब हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट रूल ऑफ योर ब्लॉक डायग्राम अलजेब्रा, जिसकी मैं स्टार्टिंग से बात करता रहा हूं कि इस रूल से मुझे बचना है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट क्रिटिकल रूल। दैट्स व्हाई आई हैव कॉल्ड इट क्रिटिकल रूल बिकॉज़ दिस इज क्रिटिकल। ये जैसे आप अपने सिस्टम पे अप्लाई करेंगे या अपने ब्लॉक डायग्राम के अंदर जैसे हम इस चीज को अप्लाई करते हैं, रूल को अप्लाई करते हैं, तो दैट विल कम विद सम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? सो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी कि हम इस रूल को स्किप कर दें तो क्या हमारा काम चल जाएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं आएगा। बहुत इजी है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आप ना सॉल्व कर पाए। अगर आप छोड़ के भी चलेगा ना तो आप पेपर में देखोगे बहुत इजी सॉल्यूशन वहां पे लिखा होगा, आप कहोगे ये क्वेश्चन तो मुझे आता था, मैं बेकार ही इसे स्किप कर गया, राइट? सो अब अगर हम इस लेक्चर बात करने वाले हैं क्रिटिकल रूल की, तो क्रिटिकल रूल पे जाने से पहले जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको क्रिटिकल रूल के क्वेश्चंस में, मैं पहले उस पे एम्फेसिस करूंगा। वो एज अ स्टेप आपके क्रिटिकल रूल में यूज होने वाला है, राइट? तो स्टेप क्या है? स्टेप में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कंसीडर किया है जिसके अंदर अभी तक अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन में है। वो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? दिस इज द समिंग पॉइंट। इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग नाम दिया समिंग पॉइंट अदर देन मेन लाइन। मेन लाइन मतलब जो हमारी इनपुट से शुरू होती है, आर इनपुट से शुरू होकर आउटपुट तक जाती है, दिस इज कॉल्ड द मेन लाइन। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने प्रीवियसली, अगर आपने देखा हो तो इस मेन लाइन के ऊपर मुझे समिंग पॉइंट मिलते थे, राइट? इस मेन लाइन के ऊपर समिंग पॉइंट मिलते थे जिसको हम सॉल्व कर लेते थे। बट अब जब आप क्रिटिकल रूल अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर तो वहां पे मेन लाइन से हटके, मेन लाइन के अलावा भी आपको समिंग पॉइंट आपके ब्लॉक डायग्राम में बन सकता है, आ सकता है, राइट? तो उस केस में आप कैसे प्रोसीड करेंगे वो चीज पहले आपको यहाँ पे समझनी है, राइट? तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन लिया। अगर ये क्वेश्चन आपको गिवन है, डायरेक्टली आ भी चुका है पेपर में एक बार कि दिस इज द क्वेश्चन, देन आप इसको सॉल्व करके ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कीजिए। तो मुझे कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज, अगर यहाँ पे अदर देन मेन लाइन आपको समिंग पॉइंट है तो इस समिंग पॉइंट को मैं कर दूंगा ब्रेक। मैं कर दूंगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब कि अगर आप इसे मैथमेटिकली सॉल्व करें तो मैथमेटिकल सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल सॉल्व करने का मतलब है कि यहाँ से इनपुट आ रहा है G4 और यहाँ से इनपुट आ रहा है H1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा? H1 minus G4, राइट? H1 minus G4 will then multiply by this H2, will then multiply by this H2 and then come up with this summing point, राइट? तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक टर्म बनती है H1 H2 और एक टर्म बनती है minus G4 H2, राइट? सो मैं कुछ यही काम करने वाला हूं कि हम इस समिंग पॉइंट को ब्रेक कर देंगे। मींस ये जो लाइन है G4 अल्टीमेटली इस H2 के साथ मल्टीप्लाई होकर तब इस समिंग पॉइंट पे अप्लाई हो रही है, राइट? तो मैं इसको पूरी एक लाइन कंसीडर करते हुए इस तरह से इस पे अप्लाई कर दूंगा और इसका जो गेन बनेगा कितना गेन बनेगा? नाउ दिस इज माइनस ऑफ G4 बिकॉज़ दिस G4 इज द नेगेटिव साइन, तो माइनस ऑफ G4 और फिर ये गेन फर्दर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? H2 से, तो हो जाएगा माइनस G4 H2 और लास्ट में जा रहा है माइनस साइन के साथ, राइट? आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस माइनस साइन के साथ नहीं जाएगा, माइनस साइन को H2 के साथ हमने ले लिया तो ये बन गया माइनस G4 into माइनस H2 दैट बिकम G4 H2 और G4 H2 विल टर्न टू योर दिस समिंग पॉइंट विद पॉजिटिव साइन, राइट? तो मैंने क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि इस समिंग पॉइंट को जो मेन लाइन से अलग है, इस समिंग पॉइंट को ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक करके आपका डायग्राम कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है कि ये लाइन आपने स्टार्ट करी, यहां से G4 गया, G4 क्योंकि यहां माइनस साइन है, इट इज माइनस साइन तो ये बन गया माइनस ऑफ G4, देन दिस माइनस G4 विल मल्टीप्लाई बाय दिस H2 तो ये हो गया H of 2 और क्योंकि H2 यहां नेगेटिव साइन से गया है तो एक तरीका तो ये था कि मैं यहां पे लिखता माइनस G4 H2 और इस पॉइंट पे लगाते नेगेटिव, इस पॉइंट पे क्या लगाते माइनस G4 H2 देन नेगेटिव। और दूसरा हमने यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन क्या किया कि हमने इस माइनस साइन को भी H2 के साथ कंसीडर कर लिया तो ये हो गया माइनस ऑफ H2, ये माइनस ऑफ G4 तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर यहां हो गया प्लस G4 H2 एंड दिस विल गोस टू द प्लस साइन, राइट? तो मैंने इस वाली लाइन को ब्रेक कर दिया। इन द सिमिलर फैशन अगर आप देखोगे तो ये जो C से आउटपुट आ रहा है ये आ रहा है H1 मल्टीप्लाई होता है फर्दर इस समिंग पॉइंट को जिसको हमने ब्रेक कर दिया और ये फर्दर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? H2 से। नाउ H1 का जो साइन है समिंग पॉइंट वो कैसा है? पॉजिटिव, तो H1 कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये फर्दर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? H2 से। तो यहां पे भी आप देखोगे यहां पे भी हमने एक लाइन रिप्लेस कर दिया इसके लिए कि ये लाइन आपकी H1 H2 से रिप्लेस हो गई एंड दिस अगेन कम्स टू दिस समिंग पॉइंट। बट क्योंकि मैंने यहां केवल H1 H2 लिखा है तो ये नेगेटिव मैंने यूज नहीं किया है तो ये नेगेटिव अपनी जगह पे एज इट इज है और यहां पे हमने गेन ब्लॉक बनाया है H1 H2, राइट? तो हम केवल सिंपल इतना सा काम कर रहे हैं कि अगर आपका समिंग पॉइंट अदर देन मेन लाइन पे आ जाता है तो उस समिंग पॉइंट को मैंने अलग-अलग ब्रांचेस में ब्रेक कर दिया। दिस इज द फर्स्ट लाइन जो कि आपके समिंग पॉइंट पे जा रही है, दिस इज द समिंग पॉइंट, ठीक है? G4 H2 एंड दिस इज द सेकंड लाइन H1 H2 तो ये आपका H1 H2 अप्लाई हो गया, राइट? अब जैसे ही आपने इतना काम किया, अगर आप देख पा रहे हो जैसे ही आप सेकंड स्टेप ड्रॉ करेंगे, नाउ इट्स क्लियरली गिव्स यू हाउ विल यू प्रोसीड फर्दर। अभी बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन बन चुका है कि आपने जब अब तक सॉल्व करते आ रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसके बाद वीडियो में जाने की जरूरत पड़ेगी और आपको यही पे दिख जा रहा होगा कि मैं इसको सॉल्व कैसे करने वाला हूं, राइट? तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि these two are in parallel, राइट? तो इन दोनों को रिप्लेस करके हम यहां पे क्या लेंगे? G2 plus G3। सिमिलरली these two are in parallel, राइट? बिकॉज़ ये है 1 और ये यहां पे आ रहा है G4 H2 तो ये हो जाएगा 1 plus G4 H2, राइट? तो नेक्स्ट में मैं इसको यहां पे इन दो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्लेस कर दूंगा, राइट? तो यहां पे देखिए आ गया दैट इज 1 plus G4 H2 जो हमने यहां पे लिखा, दिस इज 1 plus G4 H2 और ये दोनों पैरेलल रिमूव होकर यहां पे आ गया G2 plus G3। अल्टीमेटली इसमें G1 क्योंकि सीरीज में है तो मैंने यहां पे G1 G2 plus G1 G3 कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे वाला फीडबैक एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं है तो ये फीडबैक अपनी जगह पे एज इट इज है H1 H2। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन सॉल्व दिस फीडबैक और ये एक नेगेटिव फीडबैक है तो व्हाट इज द रिजल्ट? G1 G2 plus G1 G3, ठीक है? दैट इज G डिवाइडेड बाय 1 प्लस बिकॉज़ इट इज नेगेटिव फीडबैक तो G की वैल्यू G1 G2 plus G1 G3 एंड मल्टीप्लाई बाय H1 H2 तो ये बन गया हमारा इधर फीडबैक लूप का सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में अल्टीमेटली आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 plus G4 H2 की तो फाइनली यहां पे 1 plus G4 H2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड दिस गिव्स यू कंप्लीट रिजल्ट, राइट? तो मतलब ये एक प्रोसेस है सिंपल सा। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये मैंने यहां पे सॉल्व कर दिया फीडबैक और ये उसके बाद सीरीज में मल्टीप्लाई तो वी गेट द फाइनल मल्टीप्लिकेशन जिसके बाद हमें कुछ रिजल्ट ऐसा दिख रहा है, राइट? अगर इसमें कॉमन लेके कुछ रिड्यूस होता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इतना करने के बाद अब ये बेसिकली मैंने बताया क्यों है, ये बताया इसलिए है जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये चीज आपकी जब क्रिटिकल रूल अप्लाई करेंगे तब आपके ब्लॉक डायग्राम के अंदर बनेगी, इसलिए ये चीज आपको अप्लाई करनी पड़ती है। इसलिए मैंने यहां पे स्टेप आपको समझाया। इस स्टेप को अच्छे से समझे, जब ये स्टेप समझ में आ जाए तभी क्रिटिकल रूल की तरफ आप प्रोसीड कर पाएंगे, राइट? सो अब मैं आपके बारे में बात करने वाला हूं व्हाट इज द क्रिटिकल रूल यानी रूल नंबर 9। सो व्हाट इज रूल नंबर 9? रूल नंबर 9 सेज मूविंग अ टेक ऑफ पॉइंट बिफोर अ समिंग पॉइंट। जब हम अपने टेक ऑफ पॉइंट को अगर मैं समिंग पॉइंट से पहले लेके आना चाहूं, राइट? अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए मैंने सब में कहा है कि ऐसा कोई रूल नहीं है या अभी हमने रूल नहीं पढ़ा है, ठीक? बट अब मैं आपको इस रूल के बारे में बता रहा हूं, बट बताने से पहले फिर मैं एम्फेसिस दे रहा हूं कि आपको इस रूल से बचना है। अगर आप इस रूल में आएंगे जाएंगे मतलब देखते ही आपने सोचा हां ठीक है मैं टेक ऑफ को समिंग के अंदर कर दूं तो दैट विल कॉम्प्लिकेट योर ब्लॉक डायग्राम, जो नहीं है आप उसे सही से सॉल्व कर पाएं। तो इसलिए जो हमने अब तक बेसिक रूल्स पढ़े हैं 1 to 8 मतलब बेसिकली टेक ऑफ या समिंग का मूवमेंट करना ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है। इस रूल से आपको बचना है। बट ये रूल एप्लीकेबल होगा कब? जब इसके अलावा मेरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, राइट? मुझे उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता, राइट? सो व्हाट इज द रूल? रूल सेज कि अगर मुझे इस टेक ऑफ पॉइंट को अपने समिंग पॉइंट से पहले लेकर आना है तो क्या हुआ? अब मैंने यहां पे मैथमेटिकली समझाया हुआ है लाइक कि यहां पे एक इनपुट r आ रहा है और यहां पे एक इनपुट x आ रहा है आपके पास, राइट? तो यहां पे जो आउटपुट जनरेट होगा जनरेट क्या होगा? ये जनरेट होगा r minus x, राइट? अब यानी कि ये जो यहां पे टेक ऑफ निकल रहा है इसमें जो वैल्यू जनरेट हो रही है वो r minus x जनरेट हो रही है, ठीक? अब अगर मैं कहता हूं कि मैं इस लाइन पे ये जो ये समिंग है मैं इस टेक ऑफ को उठा के पहले ले आया तो पहले तो वैल्यू मेरी क्या आई? पहले तो वैल्यू केवल r आ जाएगी जबकि मुझे वैल्यू क्या चाहिए थी? r minus x। तो अल्टीमेटली तो minus x नहीं हुआ ना, तो वो minus x कहां लगा था? वो minus x यहां लगा हुआ है। तो इसलिए मतलब है कि इस minus x से आपको एक और पॉइंट शुरू करके यहां पे एक समिंग पॉइंट आ जाता है जिसमें कि आपका ये minus x भी एज इट इज माइनस हो जाएगा, राइट? अब यहां पे जनरेट होगा r minus x। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं टेक ऑफ को समिंग से पहले लेके आ रहा हूं,
if I'm moving a takeoff point before a summing point, then जो भी summing में वैल्यू जा रही थी, अगर -x जा रहा है तो वो -x ऑटोमेटिकली एक तरह से इस summing point को हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा जिस ब्रांच को हमने जंप किया है। जैसे अब तक हम गेन ब्लॉक में करते आ रहे थे कि हम गेन ब्लॉक से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम काम यहाँ पे है कि अगर मैं टेक ऑफ वाली ब्रांच को मूव करा रहा हूं तो मैंने जंप किसको किया, मैंने जंप किया समिंग पॉइंट को। तो समिंग पॉइंट में इनपुट कौन है, इनपुट है -x, तो -x इसमें एज इट इज यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। ठीक है, ये जो x है ये एज इट इज यहाँ पे ऐड ऑन हो गया। राइट, दिस इज द वे हाउ वी कैन मूव द टेक ऑफ बिफोर अ समिंग। अब अगर ये चीज आप रिवर्स सोचें कि अगर मेरे पास टेक ऑफ पहले है और मैं उसे समिंग के बाद लेके जाना चाह रहा हूं तो क्या होगा। अगर मैं इस कंडीशन को लाइक ऐसे शो करूं, मूविंग टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर समिंग पॉइंट, यहाँ पे आपके पास ए इनपुट है और इस इनपुट को आप टेक ऑफ करके बाहर निकाल रहे हैं। राइट, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट लगा जिसमें यहाँ पे b है, तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है पूरा a + b। अब अगर मैं टेक ऑफ को आगे की तरफ मूव करा दूंगा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेक ऑफ ओवर हियर और ये है a ये है b, तो यहाँ पे जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा a + b, जबकि मुझे क्या निकालना था, मुझे तो टेक ऑफ केवल निकालना था। राइट, तो a कैसे आएगा, जब मैं यहाँ से b को सबट्रैक्ट कर दूं। तो अल्टीमेटली फिर वही चीज है कि आपने जिस समिंग पॉइंट को जंप किया है उस समिंग पॉइंट पे इनपुट क्या आ रहा है b। अब आपको यहाँ पे इस b को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a + b है आउटपुट और यहाँ पे आपको b को माइनस करना है। तो यहाँ जब आप b को माइनस करेंगे देन यू विल गेट a + ओनली a + b - b दैट बिकम्स a। तो दैट मींस कि जब आप समिंग पॉइंट को, जब आप टेक ऑफ पॉइंट को समिंग से आगे लेके जाते हैं, टेक ऑफ पॉइंट को समिंग से आगे लेके जाते हैं, देन समिंग तो आने आना है, बट जो समिंग में इनपुट था उसका अपोजिट साइन से एक तरह से एडिशन होता है। अगर यहाँ +b को जंप किया तो -b आएगा, और वही चीज अगर हम बिफोर लेके जाते हैं तो जब हम टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर लेके जाते हैं तो अगर यहाँ -x आ रहा था तो यहाँ पे भी आपका -x ही आएगा, यानी सेम वैल्यू एक तरह से ऐड ऑन होगी। तो ये हमारा क्रिटिकल रूल है जिसे हम आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, तब आपको और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगी कि हमें क्रिटिकल रूल को किस तरह से अप्लाई करना है। बट क्रिटिकल रूल को अप्लाई करने से पहले द मेन स्टेप है जो मैंने इस लेक्चर में बताया है वो क्या है कि आपको एक, जब आपको मेन लाइन के अलावा समिंग पॉइंट कहीं पे आ जाए तो उसे आपको ब्रेक कर देना है दो पार्ट में, तो वो चीज आपकी क्रिटिकल रूल में बननी ही बननी है। तो इसलिए ये जो लेक्चर में स्टेप पढ़ा है ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्रिटिकल रूल में काम आने वाला है। ओके, तो इस लेक्चर में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलूंगा जिसमें कि हम क्रिटिकल रूल पे बेस एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऑलरेडी आपकी